नमस्कार, मेरा नाम है स्नेह और कल ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ जब हमको मिली कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे, उनकी मौत हो गई प्लेन दुर्घटना में। और इस समाचार को पढ़ते पढ़ते मैं ऐसी जगह पे पहुंचा कि जहां पे मुझे बहुत ही शॉकिंग डिटेल्स और शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली। मुझे नहीं पता है कि ये कितनी लेजिटिमेट है, ये कितनी पुख्ता हैं चीज़ें और इनसे क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। मगर एटलीस्ट मुझे लगा कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर संदिग्ध तरीके से हो रही थी एक दिन पहले जब ये प्लेन दुर्घटना हुई। इसके लिए मैंने पूरा एक स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसलिए ये पूरी इंस्टाग्राम रील में ये दिखाना संभव नहीं है, इसलिए इसका एक यूट्यूब वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो मैं उस वीडियो को भी आपके सामने रखता हूँ जो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो है, और मैं आपको अपना इंटरप्रिटेशन बताने का प्रयास करूँगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने आ रही है। इसमें गूगल में जाके अजीत पवार का विकिपीडिया पेज मैंने देखने का प्रयत्न किया, जहाँ पे उनका अभी का करंट जो पेज है उसमें ये लिखा हुआ आ गया था कि उनकी मृत्यु 28 जनवरी 2026 को हुई है, और उनका कार्यकाल जो एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था वो भी 28 जनवरी 2026 तक किया गया है। इससे पहले मैंने कुछ संदिग्ध चीज़ें देखी जो उनकी विकिपीडिया पेज की हिस्ट्री में से मुझे मिल रही थी। तो ये हिस्ट्री देखते देखते मैंने जब सारे रिकॉर्ड्स देखे तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे सामने आई, इतनी सारी एंट्रीज़ हो चुकी थी, जो हालांकि होता है कि जब किसी व्यक्ति की किसी जानने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके पेज पे उनकी डेथ के रिलेटेड, उनके रिलेटेड काफ़ी चीज़ें अपडेट की जाती है। बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है। बट what is more suspicious and what is more shocking is what was happening a day before। एक दिन पहले इस पिच पे क्या हो रहा था। हालांकि एक दिन से भी पहले अगर जाएं तो आप इसका पैटर्न देखें, नॉर्मली अपडेट्स होते रहते हैं। बट यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि 27 दिसंबर, 5 जनवरी, 14 जनवरी, 22 जनवरी, ये सारा अपडेट हो रहा था। उसमें 18 दिसंबर विच वाज नॉट लॉन्ग अगो, एक महीने पहले ये अपडेट हुआ कि शायद उनके पेज पे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फ़ोटो थी, वो फ़ोटो हटाकर उनकी इमेज ये चेंज की गई उनके विकिपीडिया पेज पर। आप ये रिवीजन का डेट देख सकते हैं कि 4:36 28 दिसंबर। नॉर्मली ये समय जीएमटी समय रहता है, जो विकिपीडिया पे दिखता है वो समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है। तो उसके बाद आप देखिए 18 को कुछ अपडेट्स हुए। जो आप रेड में देख रहे हैं वो डिलीशन होता है और ग्रीन में देख रहे हैं वो एडिशन होता है। ये जो कॉमन डी लिंकर है ये यूज़र नेम होता है। विकिपीडिया के अपने बॉट यूज़र्स हैं जो चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। अभी अगर यहाँ पे आप देखें कि पीछे के सालों में, लाइक 2-3 सालों में इतने सारे कुछ अपडेट्स हुए नहीं हैं, मगर नवंबर दिसंबर से लेके ये जो अपडेट्स की प्रक्रिया थी वो बहुत तेज़ हो गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एक उनका पहले तो फ़ोटो चेंज हुआ, तो शायद जो पहले उनका फ़ोटो था उससे चेंज होकर उनका अभी का ये जो करंट फ़ोटो है उनके पेज पर, वही फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया। और आप ये देखिए कि यहाँ पे ऑथर कौन है जिसने ये चेंज किया है। वो चेंज करने वाले ऑथर हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस।
मतलब क्या है आई डोंट नो, क्योंकि और संदिग्ध बातें अभी आगे आ रही है। जैसे इस यूज़र ने 27 दिसंबर को ये चेंज किया कि अवॉर्डेड द पार्टी नेम सिंबल टू दी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार फैक्शन हेडेड बाय अजीत। तो फैक्शन के साथ उन्होंने पूरा एनसीपी का नाम ऐड किया हुआ है यहाँ पे। अभी हम अगर और एडिट्स देखें तो 22 जनवरी को ये एडिट हुआ, जहाँ पे अजीत अनंतराव पवार में से अनंतराव हटाया गया, और कुछ छोटे मोटे ऐसे टेक्सचुअल चेंजेस भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस इतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि शायद ये टेक्निकल चेंजेस हो सकते हैं, कोई लेजिटिमेट चेंजेस हो सकते हैं। इन सारे मिनिस्टर्स और सारे जो सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, वो लोग ऐसे एजेंसीज़ को अपना कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि वो अपना ये चेंजेस हर जगह पे करते रहे, तो उनका एक डिजिटल प्रेजेंस बना रहे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये चेंजेस हो रहे हैं। अभी हम अगर आगे बढ़ें तो 22 जनवरी को एक और चेंज होता है जो बहुत ही विचित्र है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो उनका टर्म एंड डेट है वो अपडेट हो गया 22 जनवरी को। ये 22 जनवरी को उनका जो एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का टर्म है, वो टर्म एंड डेट अपडेट किया गया है। जो ब्लू में है वो कंटेंट एडेड है, उसमें एंड डेट आ गया 27/1/2026, और अलोंग साइड जो था उसमें प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, जो आप जानते हैं सुशील कुमार शिंदे की बेटी है, जो खुद भी एक एमपी है, उनका नाम वहाँ पे ऐड किया जाता है, सर्विंग विथ प्रणीति सुशील कुमार शिंदे। तो ये मिसचीफ हो सकता है। काफ़ी लोग विकिपीडिया के पेज के कंटेंट को बहुत ही मिसचीवियस तरीके से अपडेट करते हैं। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यूज़र का जो नाम है वो कुछ भी प्रतीत नहीं करता है कि वो कौन है, क्या है। उस यूज़र नेम पे क्लिक करने पर भी आपको उस यूज़र की भी हिस्ट्री दिखती है, जो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी हम पीछे जाके कुछ और एडिट्स देखते हैं। 22 जनवरी तक के हमने एडिट्स यहाँ पे देख लिए हैं। अभी ये जो एडिट है ये 27 जनवरी का एडिट है। ये एडिट एक्चुअली हम देख चुके हैं। हम वापस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडिट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं। 27 जनवरी को सुबह में तकरीबन 12-1 बजे, ये अगर हम GMT गिने तो इंडिया के 12-1 बजे 27 जनवरी को समझो कि अजीत पवार के प्रोफाइल को पूरी तरीके से नॉन क्रेडिबल बनाने की कोशिश की गई है। या तो उनको एनसीपी के टॉवर्ड्स जितनी भी उनको एनसीपी अगेंस्ट वाली चीज़ें हैं उनको एक डाइल्यूट करने की एफर्ट हो, उस तरीके से इन सारे कंटेंट को हटाया गया है। तो पहले तो उनको लीडर में से वॉलंटियर ऑफ नेशनल कांग्रेस पार्टी बताया जाता है। रेबेलियन अगेंस्ट शरद पवार की जगह शरद पवार का नाम निकाल के टू बी डिसाइडेड लिखा जाता है। तो ये जो एडिट भी कर रहे हैं उनके पास अगर अपडेट नहीं है कि यहाँ क्या लिखना है, तो वो फ्यूचर के लिए एक रेफरेंस छोड़ के जा रहे हैं कि टू बी डिसाइडेड। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स के रेफरेंसेस को लेके लिखा गया है जो वो सारा डिलीट किया जाता है। फिर उनका सारा पॉलिटिकल रिकॉर्ड, मिनिस्टरियल रिकॉर्ड, वो सारा यहाँ से डिलीट किया जाता है। ये सारा बाद में ऐड किया जाता है, मगर इसको अपडेट करने के इंटेंशन से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, वॉलंटियर, ये पैराग्राफ, ये सब यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ से डिलीट किया जाता है। आप ये देखिए कि ये पूरा
जो उनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड है कि कहाँ से लड़े, कौन सी पार्टी से लड़े, कितनी सीट जीती, कौन सी कितने मार्जिन से सीट जीती, और इवन द रेफरेंसेस आर आल्सो डिलीटेड। अब ये रेफरेंसेस वाली न्यूज़ पढ़े तो आपको पता चलेगा कि शरद पवार फैक्शन गेट्स अ न्यू नेम डेज आफ्टर अजीत कैम डिक्लेयर्ड रियल एनसीपी। तो ये अजीत पवार की जीत एनसीपी के ऊपर है, जो उसके बारे में न्यूज़ है, उसको भी डिलीट किया जा रहा है। मतलब ये जितने रेफरेंसेस हैं वहाँ से वो सब डिलीट किए जा रहे हैं। लवासा एक्सपोज्ड, लवासा जर्नी डाउनहिल, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो इस विकिपीडिया के पेज से 27 जनवरी को सुबह में दोपहर में हटाई जाती है, एक दिन पहले अजीत पवार के इस हादसे के एक दिन पहले। कुछ और एडिट्स देखते हैं हम। जितना है वहाँ पे डिलीशन हुआ है उतना ही यहाँ पे एडिशन हुआ है। उससे पहले इस यूज़र को हम देखते हैं 2026578713, जिसने ये एडिट्स, बड़े बड़े एडिट्स किए हैं, जिस यूज़र को विकिपीडिया ने ब्लॉक भी कर दिया। अब क्यों ब्लॉक किया है? बिकॉज उसमें रीज़न लिखा है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म ये होता है कि किसी पेज पे आके आप धड़ाधड़ चीज़ें एडिट करते हो, बिना किसी रेफरेंस के, रेफरेंसेस डिलीट करते हो, वेंडलिज्म हो जाता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पर्टिकुलर यूज़र ज्वाइन करता है 27 जनवरी को 7:20 पर जीएमटी, और उसी समय से वो एक ही मिशन पे लगा है कि जितने भी पॉलिटिशियंस का उनको पेज बिगाड़ना है, वेंडलाइज करना है, वो उसी पर्पस से ज्वाइन होते हैं और वही एडिट्स करते हैं। उन्होंने विकिपीडिया में और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। प्रियंका जरकिहोली करके जो सांसद हैं, जो चिकोडी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है बेलगावी डिस्ट्रिक्ट से, वो कांग्रेस की सांसद है, 28 साल की है, और उनका जो विकिपीडिया का जो पेज है, उस पेज में सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्स किया जाता है, उनका भी टर्म एंड 27 जनवरी किया जाता है। रीज़न फॉर रेजिग्नेशन, शी हाइडेड हर एज फ्रॉम पब्लिक फोरम्स, अनएजुकेटेड एमबीए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई सोची समझी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी या कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रही है, क्योंकि 27 जनवरी 2026 एक तारीख है जो हर जगह पे मेंशन किया है। शी इज़ नॉट फर्स्ट ट्राइबल वूमन, शी इज़ ब्राह्मण, सो ऑन। उसकी एज 27 साल है, 27 नहीं है, 23 है, 23 नहीं 27 है, वॉट एवर। जितना भी यहाँ पे किया गया है वो कोई इंफॉर्मेशन अपडेट या करेक्शन या उसके हिसाब से नहीं किया गया। यहाँ पे जितना भी कुछ किया गया है वो सारा वेंडलिज्म है, वो सारा इन्फॉर्मेशन को मिसगाइड करने के अटेम्प्ट से हुआ है। ये भी एक यूज़र देखिए आप, जिसने प्रियंका जरकियोली की ही प्रोफाइल में एडिट किया है और उसने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये जितने भी आप यूज़र देख रहे हो जो 2025-26 से शुरू होते हैं, वो सारे यूज़र्स बहुत ही टेम्पररीली बन के ये सारे एडिट्स करके निकल जाते हैं। उनको पता है वो ब्लॉक भी हो सकते हैं तो वो हो भी जाते हैं। अभी और जो एडिट्स करे हैं इस यूज़र ने, जो इसी इंटेंशन से इस विकिपीडिया पे अकाउंट बना के आए हैं, उन्होंने लिखा है मिस्टर सीएम हैज़ रिज़ाइंड। अब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र का विकिपीडिया पेज है उसको चेंज करते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि 27 जनवरी 2026 को चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे। ये भी एग्जैक्टली एक दिन पहले की बात है जहाँ पे ये डिटेल अपडेट किया जाता है, 27 जनवरी 2026। जिसको थोड़ा हम आगे जाके अगर देखें कि ये जो एडिट हुए हैं उसमें कुछ और एडिट्स हम अगर देखना चाहें
चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के पेज पे ऐड किया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव सर्वेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये कोई गुस्सा निकाल रहा है, वो शायद सरकार के खिलाफ़ गुस्सा है। वो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर वो राज्य का एक सेवक होता है। यहाँ पे प्रणीति का नाम अपडेट किया जाता है, मैरिज आफ्टर नेम आफ्टर मैरिज करके। तो प्रणीति सुशील कुमार शिंदे का नाम, अगेन ये भी एक मिसचीफ है कि जहाँ पे नाम बिगाड़ने के या दूसरे किसी तात्पर्य से ये किया गया है। प्रणीति भी कांग्रेस की एक सदस्य हैं जो महाराष्ट्र से सोलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अपने पिताजी की वजह से उनको भी काफ़ी लेवरेज मिला है और वो भी एक जानी मानी पॉलिटिशियन है। यहाँ पर भी कुछ और वेंडलिज़म किया गया है इस पेज के साथ। ये सारी चीज़ें 27 जनवरी को क्यों हो रही हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। वो एग्जैक्ट 27 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार के और महाराष्ट्र के अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं के पेजेस पे ये अलग अलग वेंडलिज़म क्यों हो रही थी, किस चीज़ की तैयारी चल रही थी। और ख़ासकर ये एडिट्स में अजीत पवार के पेज पे भी काफ़ी एडिट्स हुए हैं। तो यही एडिट्स देखते देखते हम यहाँ पे आप देख रहे हैं सुप्रिया सुले के भी पेज पे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया गया। 27 जनवरी 2026 को उनका टर्म एंड डेट लिख दिया गया। इस यूज़र के पेज पे अगर हम जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास इतने सारे उनके कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है कि जिसमें उन्होंने पॉलिटिशियंस के पेजेस ऐड करे हो, बट बहुत सारे एडिट्स यहाँ पे भी करे गए हैं। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी नेता हैं जो शरद पवार की बेटी भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ये एक बड़ा एडिट किया गया है। अब जो चिकोड़ी पेज है, जो चिकोड़ी में हमने देखा कि प्रियंका जरक्योली यहाँ की एमपी है, तो चिकोड़ी के पेज पे भी जाके लीडर का नाम मिटाया जाता है और वहाँ पे सतीश लिख दिया जाता है, या तो सॉरी टू बी डिसाइडेड लिख दिया जाता है वहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक जगह पे नहीं, उसका कनेक्शन हर एक पेज में जाके जहाँ जहाँ इन नेताओं का नाम है, ये सब कांग्रेस के लीडर्स हैं, जहाँ जहाँ इनका नाम है वहाँ पे जाके सब जगह पे जाके इनका नाम हटाया जाता है या तो इनका नाम बिगाड़ा जाता है। किसी न किसी तरीके से इसको एक परसेप्शन क्रिएशन एक्टिविटी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पेज अपडेट किया जाता है, देवेंद्र फडणवीस का नाम निकाला जाता है, वहाँ से हर जगह टू बी डिसाइडेड लिखा जाता है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप इसके विजुअल व्यू में देखें तो जो चेंजेस हुए हैं उसमें मिनिस्टर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड जुडिशरी, सारे के सारे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में देवेंद्र फडणवीस का नाम है और वो एज अ चीफ मिनिस्टर भी हैं और ये सारा एडिशनल चार्ज उनके पास है। इन सब जगह में आप अगर देखें तो काफ़ी जगह पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में टू बी डिसाइडेड लिख दिया, मिनिस्टर स्टेट बॉर्डर डिफेंस में टू बी डिसाइडेड लिख दिया, फाइनेंस में टू बी डिसाइडेड लिख दिया, स्टेट एक्साइज, वाटर्स रिसोर्सेज, ये सब जगह पे ये एडिट्स कर दिए गए। अगेन ये भी 27 जनवरी को 2026 को हो रहा है कि ये सारे एडिट्स विकिपीडिया में आपकी नज़रों के सामने हो रहे हैं। हज़ारों एडिट उसी दिन पे हुए हैं और ये एडिट्स कंटिन्यू करते हैं अजीत पवार के पेज में भी। उसी श्रृंखला में आप देखो तो उसी श्रृंखला में आप देखोगे कि यहाँ पे डॉक्टर विक्रमनाथ का नाम ऐड कर दिया गया है। कुछ तो उथल पुथल यहाँ पे चल रही है और ये उथल पुथल शायद बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है।
आप देखिए ये इसी श्रृंखला में अजीत पवार का पेज एडिट हुआ। ऐसा नहीं कि अजीत पवार के पेज को अलग से एडिट किया गया है। जो हम पहले एक एडिट देख रहे थे कि कैसे नाम चेंज हुए, ये सारे एडिट्स हमने एक्चुअली देखे कि इतना बड़ा 8170 कैरेक्टर्स का हुआ। यहाँ पे भी कुछ अगेन आप यूज़र नेम देखिए 2026 57871 ने ये एडिट किया, जहाँ पे महाराष्ट्र राज्य नौकर ये सारे इमेजेस डिलीट करे गए। आप विजुअल व्यू में देख पाओगे कि ये जो पूरे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र का पेज है, जिसमें साल दर साल और कितने चीफ मिनिस्टर्स बने उन सब का कार्यकाल वो सब डेटा है यहाँ पे। तो ये जो आप पिंक शेड वाले फ़ोटोज़ देख रहे हैं वो सब डिलीट करे जाते हैं। शरद पवार का डिलीट करा जाता है, सुधाकर राव नायक का डिलीट करा जाता है। अगेन ये भी एक मिसचीफ हो सकता है। यहाँ पे आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी की जगह जनता पार्टी लिख दिया जाता है। कहीं ना कहीं एक मिसचीफ चल रही है, कहीं ना कहीं एक वेंडलिज़म चल रहा है, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्डिंग हो रहा है, और कहीं ना कहीं 27 जनवरी के साथ इसका कोई ना कोई नाता है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद हमें पता चले या ना भी चले, बट अगेन ये कुछ स्पेशली कांग्रेस के लीडर्स की उनकी इमेज को धूमिल करने के लिए बहुत सारा यहाँ पे प्रयत्न किया गया है। और अगर हम अजीत पवार की बात देखें तो वहाँ पर शायद उनकी छवि सुधारने का प्रयत्न दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं 27 तारीख से ये तय था कि, या तो उससे पहले भी ये तय था कि अजीत पवार जो थे वो इवन लोकल इलेक्शन में भी वो इशारा कर चुके थे कि शायद वो शरद पवार के पास वापस जाएंगे, सुलह करेंगे और शायद एनसीपी फिर से एक एनसीपी बन जाएगी। क्योंकि आप शिवसेना में भी देखिए कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है, और कांग्रेस का इतना प्रभुत्व इस पूरे गठबंधन में दिखता नहीं है। तो ये तीनों साथ या आएंगे कि नहीं महागठबंधन में, या क्या होगा वो पता नहीं। बट इतना तय था कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे उनके तो पर काट लिए गए, मगर अजीत पवार अभी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे जिन्होंने अपना एक स्थान बनाए रखा था, और कहीं ना कहीं वो सरकार के गठन में, ये महायुति के गठन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और कभी ना कभी उनका वहाँ से जाना सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरा, इधर उधर करने में वो काफ़ी हर्ट भी हुए दोनों तरफ से। कहीं ना कहीं उनको इम्पोर्टेंस दी गई भाजपा में और उस गठबंधन में। कहीं ना कहीं शरद पवार से वो खफा थे क्योंकि वो नहीं पहुंच पा रहे थे टॉप पोजीशन में। तो वो बहुत ही शायद ऐसे वॉलेटाइल माइंडसेट में थे, मानसिकता में पहुंच गए थे कि वो कुछ भी बड़ा कर सकते थे, और उसमें हो सकता है वो किसी को एक्सपोज करें। अगर वो सरकार में आ गए और एनसीपी सरकार में आ गई तो हमें तो पता ही है कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का जो हिमालय बना हुआ है, आज आप भयंदर का ये ओवरब्रिज देख लीजिए, या कितनी सारी वहाँ पे खुदाई हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं इनके पास, जो इन बड़े बड़े नेताओं को जेल में भी भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो एडिट्स अभी भी, उसमें यदुवीर कृष्णदत्ता चमराजा वाडियार, जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं ना कहीं एक रॉयल फैमिली से आते हैं और मैसूर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका भी पेज उसी श्रृंखला में, उनका भी जो एंड डेट है वो 27 जनवरी। ये सब वहाँ पे अपडेट एक साथ करा गया है। इनका क्या कनेक्शन है
शायद बहुत ज़्यादा समय लगे इन सब चीज़ों के तार जोड़ने में, मगर ये नॉर्मल नहीं है। ये एडिट्स नॉर्मल नहीं है बिकॉज़ ये सारे एडिट्स करने वाले यूज़र्स को विकिपीडिया ने भी ब्लॉक करा है, वो उनको वैंडलिज़म के हिसाब से। बिकॉज़ इतने एडिट्स जो बेतुक एडिट्स होते हैं, बिना रेफरेंस के एडिट होते हैं, बिना सोर्सेज के एडिट होते हैं, वो विकिपीडिया के पास वो मैकेनिज़्म है कि वो कहीं ना कहीं जाके इस सारे एडिट्स को इवैल्यूएट कर पाएँ। देखिए 27 जनवरी को अजीत पवार के पेज पे जो एडिट्स हुए उसकी ये सूची है। अब सबसे पहला एडिट जो अजीत पवार के लिए उनके पेज पे किया जाता है, ये एक एडिट है जो आप देख सकते हैं, एंड डेट प्रॉपरली, स्पेसिफिकली, इंटेंशनली एंड डेट का यहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो ये कहीं मेंशन नहीं हुआ है, बट वहाँ पे एंड डेट जो है उनका वो अपडेट किया जाता है। अब ये सबसे बड़ा एडिट है जो 28 जनवरी 4:04 GMT, मतलब समझिए कि इंडिया में बजे होंगे 9:15 9:30, ठीक है। ये 9:15 9:30 यही यूज़र आप देख रहे हैं, जो यूज़र का नाम है, वो यूज़र कोई रेगुलर यूज़र नहीं है। विकिपीडिया में अपडेट करने वाले यूज़र्स सही में, जैसे ये सर ऑल्गन है, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, वो अपना नाम रखते हैं। कोई टेम्पररीली यूज़र आईडी बना के अजीत पवार के बारे में 28 जनवरी को सबसे पहला एडिट करता है कि ही डाइड, और इस यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया है 28 जनवरी को। नॉर्मली अगर विकिपीडिया पेजेस एडिट करने वाले लोग कोई न्यूज़ सुनते हैं, मिलती है, तो जाके वो अपडेट करते हैं विकिपीडिया पेज। 9 बजे के आसपास उनका प्लेन क्रैश होता है। जब प्लेन 9 बजे क्रैश हुआ तो वहाँ से समझने में कि प्लेन क्रैश हुआ है, किसका हुआ है, कौन था, ये आइडेंटिफाई करने में भी कम से कम 20, 25, 30, 35 मिनट लग जाते हैं। उतने कम समय में कोई विकिपीडिया पे जाके अकाउंट बना के ये अपडेट कर देता है कि अजीत पवार की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद ये एडिट होता है तुरंत कि उनकी जो फ़ोटो है उसको अपडेट किया जाता है, और उस फ़ोटो में जो नीचे साल लिखा है वो भी अपडेट किया जाता है। आप सोचिए कैप्शन कितना इम्पोर्टेंट है उस समय पे, कि जिनकी फ़ोटो अपडेट की जा रही है वो किस समय की है, वो अपडेट करना कितना ज़रूरी होगा जब कोई ये अपडेट कर रहा है कि डाइड ऑन, यार यहाँ आप देखिए डाइड ऑन 27 जनवरी लिखा है। तो ये जो स्क्रिप्ट, ये एक प्री प्लान्ड चीज़ होती है कि इस दिन को ये होना है, वो शायद डिले हो सकता है, और उस वजह से वो जो डेट अपडेट की गई हर जगह पे 27 जनवरी के एंड डेट, टर्म एंड डेट, वो हो जाती है 28 जनवरी। मगर ये अपडेट करते समय सबसे पहली बार अपडेट किया जाता है 27 जनवरी। मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक कंटेंट क्रिएटर को सुना कि उसने गूगल में देखा, आर्टिकल अपडेट हुआ, तो वो 23 घंटे पहले एक आर्टिकल अपडेट हो चुका था कि अजीत पवार की, आप ये देखिए यहाँ पर भी एक, मतलब
मैं कुछ नहीं बोलना चाहता कि ये क्या है, बट फिर रॉ रिपोर्टर करके एक यूज़र है, वो सब इज़ को वॉज कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि एक ही घंटे में अ, मौत के एक घंटे में जहाँ आधा पौना घंटा तो ये समझने में लग जाएगा कि कौन मर गया है, उसको कंफर्म करने में टाइम लगता है। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश में एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आती, हमारे देश में पुलिस टाइम पे नहीं आती। जिस घटना में ये मृत्यु हुई है बारामती में, वो एक बहुत ही रिमोट इलाका है, और उस इलाके में एक ऐसे ही एयरपोर्ट में लैंडिंग के समय जब एक घटना हो जाती है, सिर्फ 20-25 मिनट में उनके विकिपीडिया पेज पे आ जाता है डाइड। ना पुलिस, ना प्रशासन, ना डॉक्टर, न ऑफिशियल्स आधे घंटे में कंफर्म नहीं कर पाएंगे। आफ्टर द ब्लास्ट होने के बाद 10-15 मिनट तो उसके पास जाने का भी प्रावधान नहीं होता। उसके पास जाते हैं, वो सब करते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्लेन गिरा है। मान लो एयरपोर्ट से खबर मिल गई कि भाई ये प्लेन उतर रहा था, उसमें अजीत पवार थे। वो सब करने के बाद भी एक प्रोसेस होता है कि डिक्लेयर करने में कि वो मर गए। मगर इस भाई के पास एक बहुत बड़ा लेवरेज था कि वो जाएं पेज पे और अपना अकाउंट बनाए नया, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अपडेट की जा रही थी उसका एक फाइनल, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो कि ये अपडेट करना है, जैसे ही हम बोलें तो यहाँ पे अपडेट होता है। और ये बहुत 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 संदिग्ध है। इस चीज़ की अगर जांच की जाए कि इस किस यूज़र ने अपडेट करा है, हालांकि वो यूज़र भी कोई लेजिटिमेट यूज़र दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसने उतने एडिट्स किए और दैट यूज़र इज़ वैनिश्ड नाउ। तो ये कुछ सवाल ऐसे खड़े करता है कि क्या 27 जनवरी को जो एडिट्स हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, वो कौन करवा रहा था, कौन कर रहा था, क्यों वो कांग्रेस के लीडर्स के पेजेस को वैंडलाइज कर रहे थे, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों वो अजीत पवार की एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों हर जगह हर पॉलिटिशियन के टर्म एंड डेट में 27 जनवरी लिखा जा रहा था इंक्लूडिंग अजीत पवार, और क्यों विद इन 20-25 मिनट्स ऑफ द क्रैश विकिपीडिया पे आके कोई नया अकाउंट बनाकर उनका डेथ का इंफॉर्मेशन अपडेट करता है। वाई एंड हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये सिर्फ सवाल हैं। आज शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। भाई, आपको पता है ऑलरेडी कि नहीं है, कैसे आप दावा कर सकते हैं? और वो भी बंगाल के रेफरेंस में, जहाँ की उन उन वो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आकर अपने भतीजे के मृत्यु पे शोक व्यक्त कर रहे हैं। उसमें उनका क्या प्रेरोगेटिव है कि उनको ये बताना है कि ये पॉलिटिकल नहीं है? यहाँ पे सक्सेसर के रिलेटेड, डेट्स के रिलेटेड इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी जा रही है कि क्यों एडिट हो रहा है, कौन कर रहा है, इतने सारे एडिट्स क्यों हो रहे हैं, होते ही रहे हैं। मतलब एयरप्लेन क्रैश, मतलब इन्फॉर्मेशन अब आ रही है तो ये सारे एडिट्स हो रहे हैं। अजीत पवार डाइड ऑन 28 जनवरी शॉर्टली वाइल लैंडिंग, ये सब फिर डिलीट करा जा रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे एडिट्स क्यों किए जा रहे थे 27 जनवरी को, और ये सारे एडिट्स के टाइमिंग का मतलब क्या है।
तो ये सारे सवाल खड़े होते हैं। ये बहुत ही लंबा वीडियो था। जितना समय ये वीडियो देखने में आपको लगा उससे 10 गुना समय इस पूरी चीज़ को सोचने समझने और रिसर्च करने में लगाया गया है। इसमें कोई सेंसेशनलाइज करने की चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को जिसको देखा गया, जिसकी वजह से शौक़ महसूस किया गया है, उसको लोगों के साथ शेयर करने का इंटेंशन है। और ये वीडियो लंबा वीडियो था इसलिए इसको यूट्यूब पे रखा गया। हालांकि यूट्यूब पे मैं ज़्यादा वीडियोस रखता नहीं हूँ और वीडियो बनाना मेरा पेशा नहीं है, मगर इस चीज़ को मैं सामने लाए बिना शायद अपने आप को एक जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने पूरी मेहनत करके इस वीडियो को यहाँ पे रखा है स्क्रीन रिकॉर्ड करके। इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता है, बट लेट्स सी।